रात का वक्त था। सारा दिन घूमते फिरते बिता के संजू डिम्पी को छोड़ने जा रहा था कि डिम्पी उससे बोली, संजू कार रोकना, चलना, बाउली में चलते हैं, चलना, मस्ती करेंगे, मजा आएगा। संजू बोला, तो पागल हो गई है क्या डिम्पी? हाँ, इतनी रात को मैं न जा रहा बाउली में। डिम्पी फिर भी अड़ गई वहां जाने के लिए और कहा, गॉड कितना फट्टू है तू, चलना। डिम्पी की जिद के सामने संजू को हार माननी पड़ी और उसने गाड़ी साइड लगाई। डिम्पी की एक्साइटमेंट उसके चेहरे पे झलक रही थी। उसने संजू, जिसका मूड एकदम ऑफ हो चुका था, उससे कहा, अरे यार बस 15 मिनट की तो बात है, चलना। संजू थक हार के डिम्पी को लेकर धीरे धीरे अंदर जा रहा था। इस वक्त रात के तकरीबन 12:30 बजे थे और सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी। बावली के अंदर सीढ़ियों से जब वो नीचे उतर रहे थे तब संजू ने एक लड़की को छत पे दौड़ के पानी की ओर जाते हुए देखा। रात को चांद की रोशनी में वो लड़की साफ दिखाई दे रही थी। संजू जोर से चीखा, अरे ओ मैडम, ओए! संजू इससे आगे कुछ करे, वो लड़की चीखती हुई छत से पानी में कूद गई, लेकिन आवाज ऐसी आई जैसे वो पानी में नहीं कहीं और ही गिरी हो। संजू डिम्पी को लेकर बाहर की ओर भागा। बाहर जाके देखा तो कार की छत पे एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा था। यह डेंट क्यों और कैसे हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। संजू ने बिना टाइम वेस्ट किए वहां से भागना ही बेहतर समझा। सारे रास्ते वो अपना गुस्सा डिम्पी पे निकालता रहा। उतर गया भूत तुम्हारे सर से, बावली में जाना है, बावली में जाना है। जवाब में डिम्पी ने एक शब्द नहीं बोला और बस रोती रही। सर्दी की उस रात अब चारों तरफ सन्नाटा था और गाड़ी के अंदर भी अब सन्नाटा था। संजू ने डिम्पी को उसके घर पे उतारते वक्त खुद के बिहेवियर के लिए उसे सॉरी कहा और अपने घर की ओर निकल गया। डिम्पी की मां ने जब दरवाजा खोला तो गुस्से से उनका चेहरा तमतमा रहा था। संजू की वजह से मोहल्ले में डिम्पी पूरी तरह से बदनाम थी और आज तो हद ही हो गई। रात 1 बजे घर छोड़ने आया था संजू। डिम्पी की मां ने उसे दरवाजा खोलते ही बोल दिया, जा निकल जा मेरे घर से, अपनी शक्ल मत दिखाना, जहां 2 दिन से थी जा वहीं जाके मर। इतना कहते कहते उन्होंने डिम्पी के चेहरे पर ही दरवाजे को बंद कर दिया। डिम्पी ने भी तुरंत संजू को फोन कर दिया, जो अभी ज्यादा दूर नहीं गया था। उसने तुरंत गाड़ी रिवर्स करी और डिम्पी को पिक करने वापस आ गया। डिम्पी को पिक करके दोनों वापस उस बावली के सामने से गुजरे। दोनों चांद की रोशनी में सड़क के उस पार उसी बावली को देखते हुए जा रहे थे कि जब एक लड़की अचानक गाड़ी के सामने आ गई थी और बावली को देखते वक्त इन दोनों ने सामने नहीं देखा। दोनों कुछ देर तक सड़क पे पड़ी उस लड़की को देखते रहे और उसके बाद डिम्पी चिल्लाई, भाग संजू, भाग यहाँ से, भाग। संजू गाड़ी स्टार्ट करके भागा तो जरूर, लेकिन पूरे वक्त उसके दिमाग में एक ही सवाल था, कहीं अगर वो लड़की जिंदा होगी तो, कहीं अगर मदद मिलने पर वो बच जाती तो। संजू डिम्पी को लेकर अपने घर तो नहीं जा सकता था, इसलिए सीधा अपने फार्म हाउस पहुंचा। वहां पहुंच के वॉचमैन से चाबी मांगी तो वॉचमैन बोला, साहब अभी 5 मिनट पहले तो आप कमरे की चाबी लेकर कमरे में गए थे, चाबी कहीं गिर गई क्या आपसे? संजू वैसे ही अब तक घटी सारी घटनाओं से बहुत चिढ़ा हुआ था और इस बदतमीजी पे तो बिल्कुल पागल हो गया। न जाने उसे क्या सूझी कि उसने वॉचमैन को 2 थप्पड़ मारे और उसके बाद दौड़ता हुआ कमरे की तरफ गया।
कमरे का दरवाजा सच में खुला था और लाइट्स भी ऑन थी। दबे कदमों के साथ संजू डिम्पी को लेकर जब कमरे में घुसा तो उसे कमरे में एक औरत दिखाई दे रही थी जो दीवार की तरफ मुंह किए खड़ी थी। संजू सिर्फ उसकी पीठ देख पा रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन है आप और यहां क्या कर रही हैं? यह सुनकर डिम्पी ने कहा, संजू, तू किससे बात कर रहा है? संजू का जवाब था, दिमाग से तो मंद हो ही तुम, आंख से भी अंधी हो गई हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रही सामने वो औरत खड़ी है? डिम्पी ने संजू को झकझोरते हुए कहा, संजू, वो बस एक एक्सीडेंट था यार। तुम्हें आराम की ना सख्त जरूरत है। देख वहां, पलट के देख, कोई नहीं है। संजू ने जब पलट कर देखा तो वाकई वहां पर कोई औरत नहीं थी। हादसा देर रात हुआ था, इसलिए एक पूरे दिन इंतजार करके अगले दिन का न्यूज़पेपर देखा तो उसमें भी कुछ नहीं था और हादसे के बारे में न ही किसी न्यूज चैनल पर कोई खबर थी। संजू से जब रहा नहीं गया तो उसने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और सीधे वहां पहुंचा जहां उस रात एक्सीडेंट हुआ था। आसपास की दुकानों और अगल बगल के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि पता नहीं कोई एक्सीडेंट हुआ या नहीं, पर कल सुबह जब हम यहां आए थे तो बहुत पुलिस थी यहां और बावली के अंदर भी। संजू तुरंत अपनी गाड़ी में वापस बैठकर कुछ दूर गया ही होगा कि एक आवाज आई। संजू ने अपनी गाड़ी साइड लगाई और उतर के देखा तो गाड़ी का साइलेंसर टूटा हुआ था, पर गाड़ी के टूटे साइलेंसर से भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी उसकी गाड़ी पर लगे खून के छींटे। उसने तुरंत गाड़ी के सामने वाले हिस्से को चेक किया तो खून के छींटे वहां भी थे। संजू वापस गाड़ी में बैठा और जितनी तेजी से वापस अपने फार्म हाउस पहुंच सकता था पहुंचा। उसने जाते के साथ ही गाड़ी गार्डन में लगाई और गाड़ी पर खून के छींटे लगे हुए थे, इसलिए किसी और से वो कह भी नहीं सकता था गाड़ी साफ करने के लिए, लिहाजा खुद ही गाड़ी को साफ करने लगा। संजू जितना उन दागों को साफ करने की कोशिश करता वो दाग उतने ही ज्यादा उभर कर सामने आ रहे थे। संजू के सर से पसीना चूते जा रहा था कि तभी अचानक पाइप से आता हुआ पानी बंद हुआ। संजू ने पलट कर देखा तो डिम्पी पाइप पे पांव रखे खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। संजू का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उसने चिल्लाते हुए कहा, सुनो ये डिम्पी की बच्ची, जब देखो तब मजाक, तुझे आइडिया नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है? तेरी ये छिछोरी हरकतें 24 घंटे मेरे सामने ना किया कर। डिम्पी ने तुरंत अपना पैर पाइप से हटाया। संजू ने पलटकर वापस गाड़ी धोनी शुरू की ही होगी कि पानी एक बार फिर से रुका। इस बार संजू चिल्लाते हुए पलटा, डिम्पी बहुत हो गई तेरी। संजू का चिल्लाना सुनने के लिए डिम्पी वहां खड़ी ही नहीं थी, पर पाइप न जाने कैसे ठीक वहीं से दबा पड़ा था जहां से डिम्पी ने दबाया था। इसके पहले कि संजू कुछ सोच या कर पाता,
पॉकेट में पड़ा उसका फोन बजा। फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, मालको थाने से बोल रहा हूँ, आप जरा जल्दी यहाँ आ जाओ, आप पे मर्डर का केस लगा रहे हैं। छोरी के माँ बाप भी इधर ही बैठे हैं, आप चिंता ना करो जी, आप बस 5 मिनट के लिए फॉर्मेलिटी करने आ जाओ। संजू ने कहा, आपको कैसे पता चला कि मैंने कोई मर्डर किया है? तो उधर से आवाज आई, मालको आपकी गाड़ी से बावली के पास में एक्सीडेंट हुआ है, वो सीसीटीवी फुटेज भी है ना हमारे पास, आप परेशान मत हो, हम लोग पिछली दफे की तरह सारे सबूत मिटा देंगे, आप बस आ जाओ। मंत्री का बेटा होने का बहुत गुमान था संजू को, इसलिए बेफिक्र होकर वो थाने चला गया। संजू वहां जब पहुंचा तो इंस्पेक्टर ने उसे बिठाया और उसका मोबाइल फोन मांगा। संजू ने जब देने से मना कर दिया तो इंस्पेक्टर ने कहा, ऐसा है सर, चुपचाप मोबाइल दे दीजिए, नहीं तो बेकार ही डंडे पड़ेंगे आपको। संजू ने चिल्लाते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? जानता नहीं मेरा बाप कौन है? एक फोन घुमाऊंगा तेरी वर्दी उतर जाएगी अभी के अभी। तड़प कर डेथ हुई थी और संजू बस अपनी गाड़ी से वो देखता रहा। संजू ने सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ भी देखा वो देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इंस्पेक्टर ने आगे बोलना शुरू किया, जनाब नंदिनी तो याद होगी आपको, 3 साल पहले आप ही ने उसको प्रेग्नेंट किया था ना, और फिर इसी डिम्पी के लिए उसे छोड़ दिया था। बेचारी छोरी रोज रोती है, रोज हमारे सपने में आती है, कहती है डैडी इंसाफ दिला दो, इंसाफ दिला दो। कुछ नहीं कर पाया मैं उस लड़की के लिए। उसी बावली की छत से कूद के उसने अपनी जान दी थी, तो जैसे लड़के के लिए तो माल को इब्ता जेल में जाना पड़ेगा, जेल में टाइम बिताना पड़ेगा। दरले भाई इसने डाल दे अंदर, अब तो खातिर करेंगे इसकी जम के। संजू को डिम्पी के मर्डर के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई गई। एक सवाल जो आज भी सवाल बने हुए हैं वो ये कि संजू के साथ उसकी गाड़ी में कौन था। अंकुर और ऋषि उस हॉन्टेड हाउस के बाहर खड़े थे।